रात के ठीक 7 बजे थे और बेडरूम में हल्की पीली रोशनी जैसे दम तोड़ रही थी। कमरा एक अजीब से सन्नाटे में डूबा था। अनुष्का अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने रखे आईने के पास बैठी थी, अपने हाथों से धीरे धीरे मेकअप कर रही थी। उसके ठीक पीछे कोई खड़ा था। उसे देखकर अनुष्का की सांसें मानो गले में ही रुक गई। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? वो तुम्हारे पति देव से पूछो। 3 साल पहले ये कहानी है 2 लोगों की, आर्यन और नेहा, जो किस्मत से मिले और फिर एक दूसरे की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गए। आर्यन एक होनहार, महत्वाकांक्षी और उभरता हुआ बिजनेसमैन, जिसकी जिंदगी में सपनों की कोई कमी नहीं थी। और नेहा एक सरल, सुसंस्कृत और दिल से खूबसूरत लड़की, जो रिश्तों को निभाना जानती थी और प्यार को महसूस कराती थी। उनकी शादी अरेंज थी, पर लगता था जैसे खुद ब्रह्मांड ने साजिश की हो उन्हें एक दूसरे का हमसफर बनाने की। शुरुआती दिन किसी सपने से कम नहीं थे। सुबह की चाय, शाम की सैरें, बालकनी में अनगिनत बातें और वो चांदनी रातें। आर्यन भले ही काम में उलझा रहता, पर नेहा के लिए वक्त निकालना नहीं भूलता था। कभी बिना वजह गिफ्ट लाना, कभी अचानक ऑफिस से जल्दी लौट आना, उसके लिए हर दिन नेहा की मुस्कान से शुरू और खत्म होता था। आर्यन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती। वो पल बस वही पल था जिसमें दोनों की दुनिया सिमट गई थी। पर जिंदगी हमेशा वही नहीं रहती जो हम सोचते हैं। नेहा और आर्यन साथ बैठे हैं। आर्यन फोन पर बिजनेस कॉल में व्यस्त है। नेहा मुस्कुराते हुए प्लेट में उसे सब्जी परोसती है। उसकी आंखें इंतजार कर रही हैं कि आर्यन बस एक बार उसकी तरफ देखे। हाँ, मीटिंग शिफ्ट कर दो। नहीं, मुझे कल सुबह निकलना है दिल्ली के लिए। फिर से ट्रिप? खाना ठंडा हो जाएगा, अब तो खा लो। वो उठकर स्टडी रूम की ओर चला जाता है। नेहा चुपचाप बैठी रह जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन वो मुस्कुराने की कोशिश करती है। कभी लगता था हम एक दूसरे की धड़कन हैं, पर अब जैसे हमारी सांसें भी अलग अलग लय में चलने लगी हैं। आर्यन सुबह सुबह बैग लेकर घर से निकल जाता है। नेहा बोलना नहीं चाहती थी, पर उसे रहा नहीं गया। आर्यन, तुम आजकल बहुत बदले बदले लग रहे हो। क्या सब ठीक है? नेहा, तुम मुझे इतने सालों से जानती हो, सब पता है तुम्हें। अब दोबारा मुझसे ये सवाल मत पूछना। मुझे बहुत काम होता है, हर बात पर ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। आर्यन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती। फिर भी तुम 2 हफ्तों तक बिना कॉल किए रहते हो, मेरे मैसेज का जवाब तक नहीं देते। मुझे भी तुमसे प्यार है, लेकिन बात को समझो। इतना बोलते ही आर्यन वहां से निकल जाता है। कभी जो हर शाम मेरी कहानी सुनता था, अब उसकी आवाज सिर्फ मीटिंग्स में गूंजती है। शायद अब प्यार भी टाइम टेबल देख कर आता है। कभी तो वापस आएगा ना मेरा आर्यन। नेहा शायद कभी समझ नहीं पाई कि मैं उससे दूर नहीं जाना चाहता था, बस जिंदगी ने हमें अलग रास्तों पर भेज दिया था। जब आर्यन अपनी ट्रिप से घर आता है, तब नेहा उसका इंतजार ही कर रही होती है। तुम देर से आए, खाना गरम कर दूं? आर्यन बिना कुछ बोले
बस अपना खाना खाने लगता है। ये देखकर नेहा को काफी बुरा लगता है। आर्यन, हर सुबह तुम्हारे बिना अधूरी लगती है। नेहा, हर बार वही बात मत करो। मुझे हर वक्त सुनना नहीं है कि तुम अकेली हो। तो क्या करूं मैं भी इंसान हूं आर्यन। बस इतना चाहती हूं कि तुम मुझे थोड़ा वक्त दो। अगर तुम्हें मुझसे इतनी परेशानी है तो हम तलाक ले लेते हैं। फिर तुम भी खुश और मैं भी खुश। आर्यन, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हमें एक दूसरे को एक और मौका देना चाहिए। अब कुछ नहीं हो सकता। आर्यन बिना कुछ सुने गुस्से से अपनी जगह से उठ के बेडरूम में चला जाता है। पता नहीं कब हमारी कहानी हमेशा साथ रहेंगे से अब कुछ नहीं हो सकता तक पहुंच गई। कभी वो मेरा सब कुछ था, अब वो सिर्फ एक याद बनकर रह गया है। वो कहता है दिल्ली जा रहा हूं, लेकिन उसके चेहरे पर वो सुकून नहीं है जो सच बोलने वालों में होता है। शायद आज मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। नेहा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं। वहां से आने के लिए मुझे 1 हफ्ता लग सकता है। वहां कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं। ठीक है, ख्याल रखना। बिना एक भी सवाल किए नेहा उसे जाने देती है, क्योंकि आज नेहा का प्लान कुछ और ही होता है। वो तुरंत एक टैक्सी बुलाकर आर्यन की कार का पीछा करती है। भैया, उस सफेद कार को फॉलो करो। नेहा की नजर बस आर्यन की कार पर होती है। आज तो मैं सारा पता लगवा कर रहूंगी। तभी आर्यन की कार एयरपोर्ट पर ना जाकर एक 5 स्टार होटल के सामने रुकती है। आर्यन तुरंत से अपनी कार से उतरकर होटल की तरफ जाने लगता है और पार्किंग में जाकर एक लड़की से मिलता है। सामने जो हो रहा था वो देखकर नेहा को अपनी आंखों पर विश्वास तो नहीं हो रहा था। जिस लड़के से नेहा ने बेइंतहा मोहब्बत की थी, आज वो किसी और की बाहों में था। मैं गलत थी। शायद अब मेरा प्यार सच में खत्म हो गया है। आगे जो हो रहा था और जो होने वाला था वो देखने की ताकत अब नेहा में नहीं बची थी। वो अपने टूटे हुए दिल को लेकर वहां से घर चली गई। आगे क्या होगा? सच्चाई कितनी दर्दनाक होगी? क्या नेहा को ये पता चलेगा कि आर्यन सिर्फ उसे धोखा नहीं दे रहा था, बल्कि किसी बड़े खतरे में था? ऐसे कई सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।